हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सियोन मिनिस्ट्रीज़ पे। हम सबको परमेश्वर ने संभाला, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। आज जो मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ वो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो हमारी यूथ और हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिसमें आज का हमारा यूथ बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड है। सबसे बड़ी बात, हमारी जनरेशन में प्रॉब्लम ये है कि अगर हमसे बड़ा कोई हमें कुछ समझाता है तो हमें ज्ञान लेना बिल्कुल नहीं पसंद। हम चाहते हैं कि कोई हमें समझे और कोई हमारी सुने। इसलिए आज मैं एक मेंटोर या एक गाइड बन के आपसे बात नहीं कर रही। मैं आप ही की एज की, आप ही की जनरेशन से आपसे वो थॉट शेयर करना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मुझे दिए। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो ये है कि जब एक इंसान हमें धोखा देता है, ये कोई इंसान हमारा भरोसा तोड़ता है, हमारा दिल तोड़ता है, तो उस सिचुएशन से बाहर कैसे आया जाए? क्योंकि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिससे हम खुद से नफ़रत करने लगते हैं या डिप्रेशन में जाता है या इंसान लोनलीनेस को फ़ील करता है। ये एक ऐसा दौर होता है जिससे इंसान पीछे खिंचता है। वो अपने परिवार से दूर होता है, अपने दोस्तों से दूर हो जाता है, यहाँ तक कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी से दूर हो जाता है। लेकिन इस टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है? ये कौन ऐसा है जो हमारे दर्द को हमसे बेहतर या हमारी तरह समझ सके? अगर हम वचन में पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि अगर हम मनुष्य के आगे अपनी बातें कहें तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो सिर्फ सुन सकता है, वो हमारे दर्द को समझ नहीं सकता। लेकिन हमारे दर्द को हमसे बेहतर समझने वाला एक खुदा हमारे पास है, ये हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो अगर हम एक वचन पढ़ते हैं Psalms 34 वर्स 18, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर उन लोगों के करीब रहता है जो टूटे मन वाले हैं। और इस सिचुएशन में हम किसी पे भी भरोसा करने से पहले 10 बार सोचते हैं। तो मैं कुछ ऐसी बात कहूँगी, ये कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो अक्सर एक इंसान अपनी लाइफ में इस सिचुएशन में, इस फेज़ में फेस करता है। जैसे कि ये सिचुएशन आता है, इस सिचुएशन में सिर्फ हम ही नहीं, हमारी सोल ब्रेक हो जाती है। हम समझ नहीं पाते कि हमारी लाइफ में ऑल ऑफ अ सडन ये क्या चेंज आया, ये क्या हुआ। हमारे लिए चीज़ें एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, हम शैटर्ड हो जाते हैं। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, रोमन्स चैप्टर 8 वर्ड्स 18, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर कितना ही दयावान है। वो जानते हैं कि हम किस क्लेश में हैं, किस दुख में हैं, फिर भी वो हमसे कहते हैं जो आगे आने वाली महिमा है वो इन सब के आगे, वो बहुत, हमारा दुख इन सब चीज़ों के आगे बहुत छोटा लगेगा। जब हमारा ट्रस्ट या हमारी सोल ब्रेक होती है तो उसमें भी हमारा हाथ थामने वाला हमारा एक परमेश्वर हमारे साथ है। ये सब चीज़ें कहने में बहुत सिंपल है। डेफिनेटली जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको लगेगा कितनी आसानी से उन्होंने ये बात बोल दी। लेकिन जो ये इस सिचुएशन को फेस करता है वो सिर्फ वही इंसान जानता है कि उनके लिए ये फेस कितना डिफ़िकल्ट होगा। क्योंकि इस सिचुएशन से अगर हमें बाहर आना है तो उसमें हमारी इनर हीलिंग होनी ज़रूरी है। इनर हीलिंग मतलब जो हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, हमारी जो पर्सनैलिटी शैटर हुई है, अगर उससे हम उन सब चीज़ों को अगर हमें ओवरकम करना है तो हमारी इनर हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इनर हीलिंग में ही सबसे ज़्यादा वक्त लगता है इंसान को, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात करती हूँ कहते हैं कि हम अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हमारा पास्ट हमें पीछे खींच रहा है, हम कैसे इस सिचुएशन से बाहर आएँ। तो वो ये सोचते हैं इन्हें कैसे, इनर हीलिंग कैसे होगी। अगर आप अपने पास्ट को ही सोचते रहोगे तो आपकी इनर हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि हम जितनी ही अपने दर्द को, जितनी अपनी तकलीफ को कुरेदते रहेंगे वो हमें उतना ही ज़्यादा हर्ट करते रहेंगे। तो अगर हम वचन में पढ़ते हैं फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्ड्स 8, उसमें परमेश्वर बताते हैं कि उस इनर हीलिंग के लिए आपको एक स्टेप आगे रखना है तो आपको क्या करना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बात है उन पर ध्यान लगाया करो। आमीन। यानी कि जो अच्छी बातें हैं, जो पॉजिटिव साइड है, जो ऑप्टिमिस्टिक चीज़ें हैं, आप उन चीज़ों की तरफ अपना ध्यान लगाइए। वो आपका इनर हीलिंग की तरफ एक पहला स्टेप होगा। और डेफिनेटली जिस चीज़ को आप फेस कर रहे हो, जो आप स्ट्रगल या जो भी आपने दुख अपनी लाइफ में फेस किया है, उसके पीछे एक डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइड है, क्योंकि अगर हम एक दर्द से गुजरते हैं तो परमेश्वर ने उसके पीछे ज़रूर एक लेसन हमारे लिए एक सोच के रखा है।
अब जैसे अगर हम वचन पढ़ते हैं, रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और उसके 28वें वचन में हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मतलब जो भी चीज़ या जो भी फेज़ है, वो भलाई के लिए ही है। उसमें एक पॉजिटिव साइड ज़रूर है, बस हमारा एक बार रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि जो हुआ उस चीज़ में क्या पॉजिटिव साइड थे जिससे मुझे और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और हम बहुत लोगों के मुँह से सुनते हैं कि वक़्त सारे ज़ख्म भर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वक़्त कभी भी हमारे ज़ख्म नहीं भरता, वो हमारा खुदावंद है जो हमारी ज़ख्मों को भर कर उन अपने वुंड्स के उससे ऊपर हमें ले जाके हमें स्ट्रेंथ देते हैं। वो हमें एम्पावर करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को हमें हार्डली बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग होके कैसे फेस करना है। अगर हम वचन पढ़ते हैं सैम्स 147 वर्ड्स 3, वे खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आमीन। यानी कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए डॉक्टर भी है, वो हमारे फ्यूचर को भी डिज़ाइन करते हैं, वो हमारे लिए एक ऑलराउंडर है। जो हम अपनी लाइफ में चाहते हैं ना, जो कि चीज़ें इस टाइम पे ये हो, उस टाइम पे वो, हम अपनी लाइफ सिर्फ प्लान कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ है वो आगे सिर्फ परमेश्वर के हिसाब से ही फॉरवर्ड होगी, ना कि हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, जो उनके थॉट्स हैं, वो हमारे थॉट्स और हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा ऊपर है। क्योंकि हम उनके लेवल तक कभी उनकी थिंकिंग, जो उनका जो थॉट प्रोसेस है, हम उनके थॉट प्रोसेस को कभी मैच ही नहीं कर सकते। क्योंकि हम शायद छोटा सोचते होंगे और उससे कहीं ज़्यादा 10 टाइम्स बेटर परमेश्वर हमारे लिए सोचते होंगे। अगर हम गुड में सेटिस्फाइड है तो शायद परमेश्वर हमारे लिए बेस्ट एक्सपेक्ट करते, इसीलिए उस गुड से निकाल के बेस्ट तक लाने का जो सफ़र होता है वो थोड़ा सा हमें हर्ट करता है। भले ही जो हमारा पाथ हो वो थोड़ा सा पेनफुल हो, लेकिन जो डेस्टिनेशन होगी वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी। अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताती हूँ जिससे आप अपनी लाइफ में इस सिचुएशन से आगे कैसे फॉरवर्ड होंगे, यानी कि आपको मूव ऑन कैसे करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज क्राई आउट टू गॉड, यानी कि परमेश्वर के आगे अपने सारे दुख एक ही बारी में बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि हमें, जब तक हमारे सारे दुख, हमारे आंसू, हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, जब तक एक बंदे के आगे बाहर नहीं आएगा, तब तक वो चीज़ हमारे अंदर ही अंदर हमें खाती जाएगी। तो एक टाइम ऐसा निकालिए कि आप परमेश्वर के आगे सारी बातें बोलो और उसके बाद आपको उस मुद्दे पे वापस आंसू ना आए। इस तरीके से परमेश्वर के आगे सारी बात बोल दीजिए। और अगर आप इस सिचुएशन को बेटर समझेंगे तो आप वचन पढ़ सकते हैं, यशायाह उसके 58 चैप्टर वर्ड्स 9 आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। मैं आपसे अपनी बातों से ज़्यादा मैं आपको वचन में ज़्यादा ले जाना चाहती हूँ, ताकि हमें ये पता चले कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमें कितनी अच्छे से गाइड करते हैं। सो सेकंड स्टेप इज फॉरगिव एंड ब्लेस द पर्सन, यानी कि जिस इंसान ने आपका दिल दुखाया, जिसने आपको धोखा दिया, उसको माफ़ करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब हम एक इंसान को माफ़ नहीं करते हैं तो उसके साथ साथ हमारी रूह भी उस बन जाती है। क्योंकि ना वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर पाएगा, ना आप। भले उसको अभी रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन ना वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएगा, ना आप। तो अपनी रूह उसके साथ बांधने से अच्छा है आप उसको माफ़ करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए और उस इंसान के लिए रोज़ प्रार्थना करिए कि वो अपनी गलती का एहसास करके वो भी माफ़ी मांगे, और उसको रोज़ ब्लेस करिएगा। और इसके लिए हम एक वचन पढ़ सकते हैं, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्ड्स 31 एंड 32। लास्ट स्टेप जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है सबमिट योर सेल्फ टू गॉड। यानी कि इन सब चीज़ों के बाद, रोने के बाद, अपनी तकलीफ परमेश्वर को सुनाने के बाद, उस इंसान को माफ़ करने के बाद, फाइनली अपने आप को पूरी तरीके से परमेश्वर के हाथ में सबमिट कर दीजिए। क्योंकि ही इज़ द वन हु इज़ गोइंग टू लीड यू एंड गाइड यू। क्योंकि हमारा परमेश्वर कंट्रोल करने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर हमें गाइड करने वाला परमेश्वर है। तो आगे किस तरीके से बढ़ना है वो आपको हमसे बेटर गाइड करेंगे। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो भी करते हो तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही एकदम से आप चेंज हो जाओगे या कुछ मिराकल हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ कि आप चेंज तो फील करोगे, लेकिन आपकी सराउंडिंग्स में आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिससे आप अपने पास्ट को फील करोगे। यानी कि आप कभी अपनी सराउंडिंग में किसी कपल्स को देखते हो, आपको एकदम से याद आएगा, या आपके सामने कोई सॉन्ग्स प्ले होती है, कोई वीडियोस प्ले होंगी तो आपको सडनली वो चीज़ें याद आएंगी। तो आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों से अपना मन हटा के, जो चीज़ें आपको पास्ट की तरफ खींचती है, उन सब डिस्ट्रैक्शंस को हटा के सिर्फ परमेश्वर को एम करके आगे बढ़ना है। सो डोंट फॉल इन डिस्ट्रैक्शंस, राइज इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपका एम सिर्फ परमेश्वर होने चाहिए।
लास्ट में मैं आपको सिर्फ एक वचन के साथ बलवंत करवाना चाहूँगी, वो है जॉन चैप्टर 14 वर्ड्स 26 एंड 27। इसमें हमें ये पता चलता है कि गॉड ने हमारे लिए एक हेल्पर यानी कि जो पवित्र आत्मा है वो हमारे लिए दिए हैं ताकि वो हमें गाइड करें, आपको कैसे अपनी लाइफ को आगे बिताना है और कैसे इन डिस्ट्रैक्शंस में वापस नहीं गिरना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन वचन के साथ आपको एक नई होप मिली हो, एक नई गाइडेंस मिली हो और ये सब आपके लिए एक आशीष का कारण बन सके। आप सब